Hello champions, welcome to the next lecture on the IIT JAM 2026 Mathematics. Today I will explain you how you can solve the continuous functions problem with the help of the shortcut tricks. Myself Dr. Harish Garg, you can follow my YouTube channel and watch the videos related to the IIT JAM Mathematics 2026 such as limit, continuity, maxima, minima, binomial, all are available free of cost with the help of the shortcut tricks. Fine. Now, the first question is related to how you can check about whether the function is continuous, whether the function is Riemann integrable. फाइन. अच्छा, इससे पहले एक मैसेज बच्चों आपके लिए. मेरे को प्रीवियस वीडियोस में और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में सब स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर कुछ वीडियोस लाइक फॉर एग्जांपल द रीमन इंटीग्रेबल. फाइन. पहली बात, अगर आप इस क्वेश्चन को 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, अगर आपका आंसर नो है, देन आई मस्ट से यू कैन वॉच अबाउट माई प्रीवियस लेक्चर ऑन द PYQs ऑफ द रीमन इंटीग्रेबल. और स्टूडेंट का क्वेरी भी यही है, हमारे मेरे पास आ रही है कि सर कुछ वीडियोस जो हैं वो CSR नेट और गेट के लिए बनाई है आपने, लेकिन वो IIT जैम्स के लिए नहीं है. मैं उनके लिए एक ही बात कहूंगा, उनको भी मैंने यही बोला और आपको भी यही कहूंगा. अगर जो टॉपिक रीमन इंटीग्रेशन का CSR नेट के लिए मैंने वीडियो बना दिया, गेट के लिए बना दिया, ऑल दीज वीडियोस आर विद द हेल्प ऑफ द शॉर्टकट ट्रिक्स. फाइन. तो वो शॉर्टकट ट्रिक्स तो IIT जैम के लिए भी एप्लीकेबल है. फाइन. जैसे मैंने कहा कि कंटिन्यूटी को चेक करना है आपको. फाइन. तो कंटिन्यूटी को चेक करने का ऑल ऑफ यू नो दैट लिमिट एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस ए, यही होता है. ये चाहे आप IIT जैम में अप्लाई करो, गेट में अप्लाई करो, CSR नेट के लिए अप्लाई करो, सेम ही तो रहेगा. फाइन. तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चाहे मेरी वीडियो CSR नेट की है, चाहे गेट की है, चाहे IIT जैम की है, अगर वो टॉपिक आपके सिलेबस का पार्ट है, यू मस्ट वॉच इट. सिमिलरली CSR नेट और गेट के स्टूडेंट को भी यही मैसेज देना चाह रहा हूं, जो वीडियो मैंने IIT जैम्स के लिए बना दिया, फाइन, और अगर वो टॉपिक आपके सिलेबस का पार्ट है, यू मस्ट वॉच इट, क्योंकि मैंने हर वीडियो शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ एक्सप्लेन करा है. फाइन. चलिए, अब इस क्वेश्चन को इस वीडियो की हेल्प से 15 सेकंड में सॉल्व करेंगे. अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा, इस वीडियो के बाद आप इसे देखिए एंड डेफिनेटली यू विल से वाओ, what an approach to solve the Riemann integrable question in just 15 second time period. चलिए, पहली क्वेश्चन की बात है कि मैं देखिए 15 सेकंड लूंगा आपसे सॉल्व करने के लिए और इसका आंसर दे दूंगा आपको. किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूस कब कहा जाएगा? जब cos x की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू सेम हो. तो cos x की वैल्यू x के 0 के बराबर कब आएगी? when x will be 2n plus 1 पाई बाई 2. तो क्लियरली हो गया ना पहला ऑप्शन कैंसिल, बिकॉज इसमें 0 आ नहीं रहा और पाई बाई 2 इस पे मिल जाएगा. अब रीमन इंटीग्रेबल निकालना है. रीमन इंटीग्रेबल के लिए आपको सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज चाहिए होती हैं. फाइन. ये आपके पास क्या था? इस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस होगा, तो क्या वो सारे पॉइंट्स निकाल सकते हो जिसपे फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो? डोमेन क्या आपकी? आर. इस आर में से ये वाले पॉइंट माइनस कर दे सारे, तो ये डिसकंटिन्यूस पॉइंट हो जाएंगे. और आर आपका क्या है? अनकाउंटेबल. तो कितनी डिसकंटिन्यूटीज पॉइंट मिलेंगी आपको? अनकाउंटेबल मैनी. तो अगर ये अनकाउंटेबल है, दैट मीन्स द फंक्शन इज नॉट रीमन इंटीग्रेबल. फाइन. तो फंक्शन इज इंटीग्रेबल, फंक्शन इज रीमन इंटीग्रेबल, कैंसल. बी इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम. तो देखो, सिर्फ इतनी चीज मैंने लिखी रीमन इंटीग्रेबल के ऊपर और आपको आंसर सॉल्व कर दिया 15 सेकंड के अंदर और आपको मिल गए पूरे के पूरे नंबर. फाइन. ये क्यों मिला आपको? अगर आपने इस लेक्चर को सुना और नहीं सुना, आप इस लेक्चर के बाद सुन लेना. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर आपका रिएक्शन इस क्वेश्चन को लेके एग्जामिनेशन में ये था और अभी भी ये है, तो मैं आपको फिर कहूंगा कि आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हो और आप इस क्वेश्चन को फिर से 15 सेकंड में सॉल्व कर देता हूं. फाइन. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है? फंक्शन आपके पास क्या है? कंटिन्यूस है. डोमेन आपकी ओपन इंटरवल है और मैक्सिमा मिनिमा पूछ रहा है आपसे. सबसे पहले एक बात याद रखो, अगर फंक्शन आपका कंटिन्यूस है और डोमेन आपकी क्लोज्ड है, ये तो ओपन है ना, अगर डोमेन क्लोज्ड है, देन देर इज अ गारंटी दैट द फंक्शन इज मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑलवेज. दोनों चीजें एग्जिस्ट करेंगी ही करेंगी अगर वो फंक्शन कंटिन्यूस है और क्लोज्ड है. फाइन. लेकिन अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूस है लेकिन ओपन है, फाइन, तो इसका मतलब है कि उसका मैक्सिमा और मिनिमा
या तो दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मे और मे नॉट बी। फाइन, मे और मे नॉट बी। ठीक है, अब देखो फंक्शन ओपन, डोमेन आपकी ओपन है ना, तो इसलिए इन्होंने नीदर ईदर सब कुछ ऑप्शन दे दिया। अगर ये क्लोज इंटरवल होता तब तो आपका डायरेक्टली ऑप्शन बी सेटिस्फाइड हो जाता ना, एफ एस मैक्सिमा एंड मिनिमा वाला। फाइन, लेकिन यहाँ पे ओपन है तो इसके लिए हम इसको स्टडी करते हैं। देखो क्या आपके पास है 1 और 2, इसकी डोमेन क्या आपकी ओपन है। फंक्शन की लिमिट कितनी है आपके पास, 1 पॉजिटिव पे, 1 पे नहीं है, 1 पॉजिटिव पे वैल्यू कितनी है 3, और 2 पे भी कितनी है 3। एंड सबसे बड़ा रोल इस क्वेश्चन का यही है, बोथ द लिमिट्स आर माई फाइनाइट। फाइन, ओके। अगर आप इस क्वेश्चन को 15 सेकंड में सॉल्व करना चाहते हो, फाइन, तो आप इन 2 लेक्चर को, मेरे प्रीवियस लेक्चर को सुनिए। गेट आईआईटी जैम्स के ऊपर डिटेल लेक्चर दिया, यू कैन सी मोर देन 50 प्लस इन फर्स्ट वीडियो, 50 प्लस क्वेश्चन इन द सेकंड वीडियो, 100 प्लस क्वेश्चन आपको डिफाइन करे हैं विद द हेल्प ऑफ द शॉर्टकट ट्रिक्स। क्लियर? चलिए मैं आपको एक सिंपल 2 मेथड बताता हूं। फर्स्ट मेथड आई कैन सॉल्व बाय द ग्राफिकल मेथड। फाइन, फर्स्ट मेथड मैं ग्राफिकल से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, एंड सेकंड मेथड में आपको काउंटर एग्जांपल से डिस्कार्ड करता हूं ऑप्शंस। चलिए पहला ऑप्शन मैं ले रहा हूं, दिस इज द वाई 1 एंड 2। फाइन, ये मेरा पॉइंट 3 है। क्लियर? अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ क्या होगा, चाहे तो फंक्शन ऊपर को जाएगा चाहे नीचे को जाएगा। फाइन, पहले मान लेते हैं कि फंक्शन ऊपर को गया आपका। फाइन, क्योंकि यहां पे लिमिट आपकी क्या है, फाइनेट है, तो कहीं भी जाए फंक्शन ऊपर को, ऐसे ऐसे घूमता रहे कहीं पे भी, लेकिन टू पे तो वापिस आना ही आना ना इसे। फाइन, तो मान लिया फंक्शन ऐसे घूम के वापिस आ गया, यहां पे भी वापिस आना ही पड़ेगा ना उसे, बिकॉज वो लिमिट फाइनेट है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है आपका, फाइन, ये आपका पॉइंट है, फंक्शन नीचे से स्टार्ट हो, और क्योंकि यह पॉइंट फाइनेट है तो घूम के वापिस तो जाना ही जाना ना उसे, तो ये फंक्शन ऐसा हो सकता है ग्राफ। और क्या ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन यहां से स्टार्ट हो तो ग्राफ पहले ऊपर को जाए, फिर नीचे को जाए, फिर ऊपर को जाए, लेकिन इसके पास तो आएगा ही आएगा। और फोर्थ ऑप्शन क्या हो सकता है आपके पास, सिर्फ मैं ग्राफ की पॉसिबिलिटीज देख रहा हूं, पहले नीचे को जाए, फिर ऊपर को जाए, फिर नीचे को जाए, फिर ऊपर को जाए, इस तरह से, क्योंकि यहां पे तो फाइनेट है ना लिमिट, तो यहां से तो उसने टच करना ही करना है। क्लियर? अब क्वेश्चन को बात कर लेते हैं, बाउंडेड 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 अनबाउंडेड मैक्सिमा मिनिमा। पहले केस की बात करते हैं, यहां पे एक मैक्सिमम पॉइंट मिला आपको, तभी तो ग्राफ गिरा ना, यहां पे आपको मैक्सिमम मिल गया। इस ग्राफ में इस पॉइंट से नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो 3 इज माई मिनिमम वैल्यू। इसका मतलब क्या हो गया, एफ एक्स की वैल्यू, फाइन, ये आपका एफ एक्स है ना, यहां पे कोई एक पॉइंट होगा, लेट्स से अल्फा, तो एफ एक्स की वैल्यू ये हो गया। इस केस में भी यहां कोई नीचे एक पॉइंट है, लेट्स से बीटा, तो इसका मतलब 3 इज माई मैक्सिमम वैल्यू। फाइन, और इस पॉइंट पे आपकी वैल्यू कितनी है, बीटा, तो यहां से क्लियर। थर्ड केस में ये आपके पास 3 है, ये अपर वैल्यू अल्फा, ये लोअर वैल्यू आपकी बीटा, तो अल्फा की एफ एक्स की वैल्यू इस केस में लाई कर जाएगी। सिमिलरली फॉर दिस केस, ये आपका बीटा ले लिया हमने, ये आपका अल्फा ले लिया, तो सभी केसेस में आपका एफ एक्स क्या हो रहा है, एफ एक्स इज माई बाउंडेड। फाइन, सभी केस में बाउंडेड हो रहा है, तो ये फोर्थ ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया, एफ इज अनबाउंडेड। अब बात करते हैं मैक्सिमा मिनिमा की। यहां पे आपको मैक्सिमा मिल गया, यहां पे मिनिमा भी मिल गया, और बोथ दोनों मिल गए ना आपको। सेकंड केस में आपको मैक्सिमा भी मिल गया, मिनिमा भी मिल गया, दैट इज बोथ मिल गए आपको। फाइन, इस केस में भी बोथ हो गए आपके, और इस केस में भी बोथ मिल गया आपको। नहीं, इस केस में मिनिमा नहीं मिला, बिकॉज हम वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू, मैक्सिमम पॉइंट पूछ रहा है कि फंक्शन एफ की वैल्यू पूछ रहा है ना। हाँ, एफ तो मिल जाएगा ना आपको, 3 इज द मिनिमम। फाइन, इक्वालिटी आ जाएगी, यहां पे भी इक्वालिटी आ गई, सब पे इक्वालिटी आ गई, पॉइंट ओपन है आपका। फाइन, पूछा आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी है ना आपकी, एफ पूछा आपसे, पॉइंट नहीं पूछा, वैल्यू ऑफ एक्स नहीं पूछी, वैल्यू ऑफ एक्स होती तो अनबाउंडेड हो जाता आपका भी। फाइन, तो यहां पे भी बोथ मिल गए, इस केस में भी बोथ मिल गए, तो इसका मतलब इस केस में आपको मैक्सिमम भी मिलेगा, मिनिमा भी मिलेगा, और दोनों भी मिलेंगे। तो थर्ड ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है, नीदर द मैक्सिमा नॉर ए मिनिमा। फाइन, फर्स्ट ऑप्शन देखिए,
मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा, लेकिन दोनों सेम टाइम पे नहीं मिलेंगे। दैट्स द रॉन्ग ऑप्शन। तो द राइट आंसर इज बी इज माई करेक्ट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। क्लियर? ये तो हो गया फर्स्ट मेथड, जिसपे आप सिंपल ग्राफिकल मेथड से एक्सप्लेन कर दिया आपने। सेकंड है काउंटर एग्जांपल से मैं आपको प्रूव कर दे रहा हूं। एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं एफ एक्स, वैल्यू कितनी चाहिए आपको 3, फाइन। और इस 1 और 2 के बीच में कोई पॉइंट ले लो, पहले एंड पॉइंट ही ले लेते हैं, फाइन। चाहे आप यहां पे प्लस ले लो चाहे नेगेटिव ले लो। अब आप देखो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। इस डोमेन में इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो ये पूरा टर्म क्या होगी, -3। तो इसका मतलब इसका आंसर स्ट्रिक्टली लेस देन 3 हो जाएगा। अगर ये स्ट्रिक्टली लेस देन 3 है, इसका मतलब नो मैक्सिमा, फाइन। लेकिन मिनिमा मिल जाएगा आपको, बिल्कुल मिलेगा, बिकॉज आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करके 0 करोगे एंड इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसे ही फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे तो लीनियर आ जाएगी, दैट्स अ 2x - 3, फाइन। तो x आपका 3/2 है एंड दैट लाइज बिटवीन 1 एंड 2। और क्लियरली से सेकेंड डेरिवेटिव आपका 2 है, ग्रेटर देन 0, तो मिनिमा मिल गया आपको। क्लियर? सेकेंड केस, अगर मैं यहां पे नेगेटिव ले लूं, फाइन, तो क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये नंबर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। उस केस में मिनिमा नहीं मिलेगा बिकॉज ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, पर मैक्सिमा मिल जाएगा। उस केस में आपका डेरिवेटिव, फाइन, तो ये बन जाएगा, तो -2, तो मैक्सिमा मिल जाएगा। क्या और भी कोई फंक्शन बना सकते हो इसके अलावा? जितने मर्जी बना लो आप, फाइन। अभी तो मैंने एंड पॉइंट्स लिए ना, x-1, x-2, x माइनस एनी पॉइंट विच आर लाइज बिटवीन 1 and 2, लेट्स से 1.5 इंटू x - 1.7 एंड सो ऑन, फाइन। तो अब आप देखो ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू नेगेटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग x की वैल्यू कितनी है, 1.5 से कम है कि माइनस लेस देन है, फाइन। अब इसका देखो, इसमें आपको जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करोगे तो क्यूबिक है, क्यूबिक आ जाएगी ना इक्वेशंस, तो एक पॉइंट मिल जाएगा। ओके, इसको पहले इतने में बना लेते हैं, फाइन। तो ये सेकंड ऑर्डर हो जाएगी, डिग्री 2। इसके दो रूट्स आएंगे, अल्फा एंड बीटा, जो जैसे मैंने इसमें डिफाइन करा, लाइक दिस केस, फाइन। एक मैक्सिमा मिलेगा और एक मिनिमा मिलेगा। तो यस, द बोथ एग्जिस्टेंस, ए ऑप्शन कैंसिल हो गया, नीदर द मैक्सिमा नॉर मिनिमा कैंसिल हो गया, इधर नो मिनिमा और नो मैक्सिमा अगेन कैंसिल। बी इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। पर मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं ग्राफिकली बना लीजिए, कुछ नहीं सोचना आपको काउंटर एग्जांपल में, यू कैन गेट द आंसर इन अ सिंपल वे। उम्मीद करता हूं आप इन वीडियोस को देखोगे और इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट भी करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफ इज अ नॉन कांस्टेंट कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस दे रखा है, प्लस क्लोज्ड इंटरवल दे रखा है। इसका मतलब इसका मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, लेकिन पूछ आपसे मैक्सिमा मिनिमा नहीं रहा। क्या रिजल्ट बताया था, जब भी आपको एंड पॉइंट्स पे वैल्यू सेम दे रखी हो, यू कैन अप्लाई इधर द रोल्स थ्योरम, फाइन, और इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, फाइन। रोल्स थ्योरम के लिए एक कंडीशन आपको और चाहिए, फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल पे। लेकिन पूरी स्टेटमेंट में कहीं पे भी डिफरेंशिएबिलिटी की कोई बात नहीं हो रही। इसका मतलब रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। फंक्शन अगर नॉट डिफरेंशिएबल हुआ तो नहीं ना कह सकते। ओके, आईवीटी थ्योरम किसके लिए काम आती है? आईवीटी थ्योरम इज एप्लीकेबल टू फाइंड द रूट्स फाइंडिंग, फाइन। वो क्या रूल होता है आईवीटी का? अगर आप एफ ऑफ ए को ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ बी को लेस देन 0 प्रूव कर दो, देन देयर एग्जिस्ट अ सी लाइज इन द ओपन इंटरवल ए कोमा बी सच दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 0, फाइन। तभी तो रूट्स फाइंडिंग कहेंगे ना। अब आप ऑप्शन में देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरी ट्रू। क्लियर? अब आप देखो, आईवीटी लगाता हूं। सबसे पहले फंक्शन के लिए मैं जी ऑफ एक्स को डिफाइन कर दे रहा हूं, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 1। क्लियर? फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए ना आईवीटी के लिए। तो देखो इस फंक्शन आपका कंटिन्यूस किस पे है, 1,9 पे। अगर आपका 1,9 पे कंटिन्यूस है तो 4,8 पे भी फंक्शन कंटिन्यूस होगा ही होगा। क्लियर? अब आप फंक्शन निकाल लेते हैं, जी ऑफ 4, जी ऑफ 8, ठीक है। तो जी ऑफ 4 कितना हो गया, एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 5।
g of 8 इज f of 8 माइनस f of 9। क्लियर? इन दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन कितनी सेम है ये नहीं बताया, आप अपनी तरफ से 0 मान लो। क्लियर? अब अगर मैंने इसको ये प्रूफ कर दिया कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, फाइन, तब तो ये आपका एक c मिल जाएगा आपको, जिसकी वजह से g ऑफ c 0 होगा। तो जैसे g ऑफ c 0 होगा, ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो व्हाट इज द f ऑफ 4? क्या इन्होंने बताया f ऑफ 4 क्या है? नहीं बताया। तो मैं अगर f ऑफ 4 को 2 ले लूं और f ऑफ 5 को 3 ले लूं, फाइन, f ऑफ 8 को 4 ले लूं, तो ये कितना आंसर आ रहा है आपका? फाइन, f of 4 minus f5 minus 1 which is less than 0, f of 8 4, f of 9 0 which is greater than 0। so IVT थ्योरम एप्लीकेबल हो जाएगी इस पे? बिल्कुल हो जाएगी। बट यहां पे क्या आ रहा है? नेसेसरी टू। क्या ये हमेशा ही होगा? कोई गारंटी नहीं है ना। क्यों? क्योंकि आपको फंक्शन की वैल्यू गिवन नहीं है। अगर मैं f of 4 को 9 ले लूं, फाइन, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 minus 6, 9 minus 3 is 6, which are greater than 0। तो कैन यू अप्लाई द IVT थ्योरम? नॉट एप्लीकेबल। तो अगर IVT थ्योरम एप्लीकेबल नहीं करी, इसका मतलब देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी c in the interval 4,8 such that g of c is equal to 0। यहां पे वर्ड नेसेसरी है, इसलिए आपको कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप। तो पहला ऑप्शन आपका डिस्कार्ड हो गया। क्लियर? अगर यहां नेसेसरी नहीं लिखा होता, फाइन, अगर स्टेटमेंट में नेसेसरी नहीं होता तो करेक्ट हो जाता इस पर्टिकुलर जो पहली एग्जांपल ली थी 2 and 3 वाली के साथ। क्लियर? चलिए अब सेकंड एग्जांपल के ऊपर देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में आपको क्या निकालना है? x प्लस 2, फाइन, और g की वैल्यू आपको निकालनी है किस पॉइंट पे? 3 and 7 पे। चलिए, तो कितना हो गया? f of 3, f of 5, f of 7, f of 9, फाइन। तो फिर भी f3, f5, f7 कोई वैल्यू फिक्स नहीं है ना आपकी कितनी है। तो f3 को वैल्यू मैं 4 ले रहा हूं, f5 को 1 ले जा रहा हूं, f7 को 9 ले रहा हूं, f9 को मैंने पहले ही 0 फिक्स कर दिया हुआ है। तो बोथ आर पॉजिटिव। इसका मतलब IVT थ्योरम होगी, नॉट नेसेसरी। सिमिलरली थर्ड एग्जांपल के लिए यहां पे आपके पास क्या है? x प्लस 3, फाइन, और आपका पॉइंट क्या क्या है? 2 and 6। तो g ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होगी? f ऑफ 2, f ऑफ 5, और f6 की वैल्यू f6, f ऑफ 9। फिर भी कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज f2, f5, f6 कुछ भी हो सकते हैं। मैं एक को 9 ले रहा हूं, एक को 1 ले रहा हूं, तो दैट इज माई पॉजिटिव। और f6 को मैं 7 ले रहा हूं, f9 विल बी माई 0। बोथ आर माई पॉजिटिव, सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी c विच सेटिस्फाइड नेसेसरी कंडीशन। सिमिलरली अब एक ही ऑप्शन बच गया, तो वो होना ही चाहिए सही, फाइन। अब वो क्यों होगा? वी विल सी दैट, फाइन। तो आपको पॉइंट किस पे निकालना है? 1 and 5 पे। क्लियर? तो f1 माइनस f5 एंड g5 कितना होगा? f ऑफ 5 माइनस f ऑफ 9। एंड वी ऑल नोस f1 एंड f9 आर सेम। तो अगर ये सेम है, इससे क्या मीनिंग हुआ आपका? g ऑफ 1 इज इक्वल टू माइनस g ऑफ 5, फाइन। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैं g5 को पॉजिटिव ले रहा हूं, तो आपका g1 ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। और अगर मैं g5 को नेगेटिव ले रहा हूं, तो g5 आपका पॉजिटिव हो जाएगा ऑलवेज। इसका मतलब बाय यूजिंग द IVT, फाइन, देयर एग्जिस्ट अ c इन द 1,5 सच दैट g ऑफ c इज इक्वल टू 0। तो जैसे gc आपका 0 होगा, तो fc माइनस c प्लस 4 भी आपका करेक्ट हो जाएगा, फाइन। बिकॉज कंटिन्यूस तो है ही है ना, 1,9 पे फंक्शन कंटिन्यूस है, तो 1,5 इज द सबसेट ऑफ 1,9। तो अगर इस पे फंक्शन कंटिन्यूस है, तो 1,5 पे भी कंटिन्यूस होगा। सो द राइट आंसर इज डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम, फाइन। बच्चों मैं बार बार कह रहा हूं, आप इन लेक्चर को अच्छे से सुनिए, आपका रिएक्शन डेफिनेटली चेंज होगा वाव में। आप में इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास अभी तक के 3 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, इसका अलग से मेथड है आपके पास कोई सॉल्व करने का, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर सकते हो, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हो। डिटेल डिस्कशन हम फिर से कर लेंगे भी। अगर आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप चाहिए, यू कैन स्कैन एंड ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप।
फाइन, लेकिन ज्वाइन करने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, उसके बाद ही आप अलाउ कर सकते हो इस ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए। एंड दिस ग्रुप इज ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट टू एवरीवन। फाइन, so we will see the next video very soon. Till then, you can share this video, like and comment on this video. Happy learning, students. Thanks for the watching. Thanks for the support.